प्यारे प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, मैं फिर से उपस्थित हो गई हूँ एक और छोटी सी कहानी लेकर। बहुत बड़ी कहानी नहीं ला रही हूँ आजकल मैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत लंबी कहानियां सुनने में आपको बोरियत हो जाती है, समय भी कम होता है, स्कूल का काम है, स्कूल की पढ़ाई है, अपने खेल कूद है। तो आज एक और छोटी सी कहानी लेकर आ रही हूँ और इस कहानी का नाम है पेड़। ठीक है, तो बहुत पुरानी कहानी है। एक बार क्या हुआ कि तीन भाई थे। तीन भाई जो थे, तीनों भाइयों का क्या हुआ कि अब पुराना घर टूट गया। उनके पिताजी बोले कि अब तुम, ऐसा है, मेरी तो हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे लिए नया घर बना सको, तुम अब बड़े हो गए हो, अपना अपना घर बनाओ, ढूंढो कहाँ बनाओगे। तो तीनों भाई घर बनाने के लिए निकल पड़े। तो चलते 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 क्या हुआ, अचानक बहुत तेज धूप आ गई। तो वो एक नीम के पेड़ की छाया में पहले तीनों भाई बैठ गए। बड़ी राहत मिली और नीम के पास बैठने से उन्हें मच्छर मक्खी वगैरह भी नहीं लगे। तो बोले, आहा, बड़ा भाई बोला, मैं तो इस नीम के पेड़ के पास ही अपना घर बनाऊंगा। और देखो नीम का पेड़ कितना अच्छा होता है, नीम का पेड़ हमें कितनी छाया देता है, उसके आसपास रहने से हमें कीड़े मकोड़े भी नहीं आसपास आते हैं। और इसकी लकड़ी से मैं दातुन भी कर सकता हूँ, तो मुझे बहुत सारा फायदा हो जाएगा। मुझे दांत के मलने के लिए मंजन भी नहीं खरीदना पड़ेगा, ब्रश भी नहीं, क्योंकि इसी का ब्रश बन जाएगा, इसी का दातुन करूंगा तो मेरे दांत भी मजबूत रहेंगे। तो मैं तो इसी का घर बनाऊंगा, मैं यहीं पर घर आऊंगा। और इसके पत्तों को मैं अपने कपड़ों में भी रख सकता हूँ, कपड़ों में कीड़ा नहीं लगेगा। आटा चावल दाल चावल में रख लूंगा, तो मैं तो यहीं पर इसके पास ही घर बनाऊंगा। तो एक दिन तो सब तीनों साथ रहे और उसने वहां अपना घर बनाना शुरू किया। जब उसका घर बन गया तो फिर ये दो भाई आगे बढ़े, फिर से ये आगे को बढ़े। तीनों भाई पहले बोले, चलो तुम्हारे भी घर बनाने में मदद कर देता हूँ। फिर थोड़ा आगे चलते गए, अचानक बहुत तेज बारिश आ गई। बारिश आ गई तो उनके पास तो छाता भी नहीं थी। दौड़ चलते गए तो वहां पास में ही एक केले का झुंड था, केले के पेड़ों का झुंड था। केले के पेड़ों का झुंड था तो ये केले के पेड़ के पास खड़े हो गए, बड़े बड़े पत्तों को ऐसे करके। और बहुत, जब तक बारिश रुकी नहीं तब तक ये वहां पर खड़े रहे। तो बारिश रुक गई तो छोड़, दूसरा भाई बोला, भाई मैं तो केले के पेड़ के पास घर बनाऊंगा। बोला, क्यों, क्या होगा उससे, इसकी तो छाया भी नहीं है, नीम के पेड़ की तो छाया होती है। बोला, तो क्या हुआ, इसकी छाया नहीं तो इसके कितने फायदे हैं। देखो अभी हमको बारिश से इसी पत्ते ने बचाया, तो इसके पत्ते से तो हम बच सकते हैं बारिश से, धूप से। और इसमें बड़े बड़े केले के फल लगते हैं, तो केले के फल तुम्हारा पेट भरने काम आएंगे, ज्यादा होंगे तो बाजार बेच दूंगा। कच्चे केले की सब्जी बना सकता हूँ, और इसकी जो छिलका होता है उससे पेट दर्द में काम आता है, तो केले का छिलका पेट दर्द में खा सकता हूँ। और जो इसकी छाल पत्तों, उसके पत्तों को अगर जला दिया जाए, सूखे पत्तों को जलाकर उसकी राख से मैं वो शहद मिला के मेरी खांसी ठीक होती है, ये दवा के काम भी आता है। तो मैं तो भैया केले के पत्ते के पास घर बनाऊंगा, इससे बहुत अच्छा रहता है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, फिर बना, तेरी इच्छा है। तो उन्होंने उसके पास ही तीनों ने मिलकर उसका एक छोटा सा घर बना दिया। अब तीसरे की बारी थी, तो बोले, तुम चलो, तुम कहाँ घर बनाओगे। बोले, मैं अभी चलता हूँ, देखता हूँ कहाँ पर है। तो वो थोड़ा दूर ही चल रहे थे, एक आम का पेड़ मिला, बहुत बड़ा आम का पेड़ था। आम के पेड़ के पास वो थक गए तो बैठ गए आराम करने बैठे। और अचानक से ऊपर से जो देखा तो ऊपर से हरे हरे आम लटके पड़े हैं। और उस आम के पेड़ के आसपास उसका कोई मालिक भी नहीं, पेड़ अकेला किनारे का पेड़ था, उसका कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई कहे मेरा पेड़ है। बोला, वाह, कितने हरे आम है। उन्होंने पेड़ में चढ़ करके आम तोड़े और कुछ को उन्होंने सुखा दिया, कुछ को काट लिया, बाजार बेचने गया तो आम बिक गए। बोले, वाह भैया, मैं तो यहीं बनाऊंगा मकान। बोला, क्या करोगे इस मकान बना के आम के पेड़ के पास, और तो कुछ है नहीं। तो बोला, क्यों नहीं है, आम के पेड़ के बहुत फायदे हैं। तो इसके पत्ते से घर सजा सकते हैं, बंधनवार बना सकते हैं, पूजा में काम आते हैं। कच्चा हो तो अचार बनाने के काम आता है, चटनी बनाने के काम आता है, सूखा हो चूर बनाने के काम आता है, मीठा मुरब्बा बनाने के काम आता है, जेली बनाने के काम आता है। और जब पक जाए तो पका खाने के काम आता है। कच्चा भी बाजार में बिक सकता है और पक्का भी बाजार में बिक सकता है। मैं तो आम के पेड़ के पास घर बनाऊंगा और आम के और पेड़ भी लगाऊंगा। तो बोले, हाँ, ये बात तो तूने ठीक करी, चल तेरा घर बनाते हैं और नए नए आम के पेड़ तेरे घर के आगे लगाते हैं। तो जिसने केले के पास बोला, तो ठीक है, फिर मैं जब अपने घर जाऊंगा तो मैं भी अपने घर के आसपास केले के पेड़ लगाऊंगा। तो नीम वाला बोला, ठीक है, तुम एक एक नीम का पेड़ भी लगा लो, दोनों नीम के पेड़ से फायदे ही फायदे हैं। आम बोला, तो तुम भी आम लगा लेना अपने घर के पास। बोला, हाँ, मैं भी लगा लूंगा। केले वाला बोला, तो भैया एक केले का पेड़ भी लगाना, मैं भी आम भी लगाऊंगा, नीम भी लगाऊंगा। तो सबने कहा, ठीक है, हम तीनों तीन तीन पेड़ लगाएंगे और खुशी खुशी जीवन बिताएंगे।
तो घर हमारे दूर दूर भी नहीं, आपस में मिलते भी रहेंगे। बोले ठीक है, और तीनों ने अपने अपने घरों में रहना शुरू कर दिया। जिंदगी खुशहाल रही, जीवन यापन के लिए बहुत सारे साधन भी हो गए। तो बच्चों, ये कहानी थी पेड़ों की, पर्यावरण संबंध की। और पेड़ों के बारे में आप जानते ही हैं, क्योंकि हमें शुद्ध हवा देने का काम यही करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें ऑक्सीजन सांस लेने के लिए चाहिए। पेड़ों का होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, इसे तो आज हर कोई जानता है ना। पेड़ों के कारण ही बारिश होती है, पेड़ों के कारण ही शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ ही हमारे जीवन है, तो धरती का आधार भी है पेड़, जो हमारे जीवन का भी आधार है। तो जितने पेड़ आप लगा सकते हैं लगाइए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लीजिए। और इसी बात के साथ मैं आपसे कहूँगी कि कहानी को अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कहानियों का ये सिलसिला बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाए, और अपने बच्चे नई नई कहानियां सुन सकें, समझ सकें, है ना, और जीवन में कुछ व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी ही आऊँगी एक छोटी और कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, नमस्कार।